नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। यहाँ पर उपस्थित सभी धम्म उपासक और उपासिकाएं, मैं सर्वप्रथम आप सभी के प्रति मंगल कामना अर्पण करता हूँ। आप सभी को आज की इस पूर्णिमा के दिन की मंगल आशीष अर्पण करता हूँ। आप सभी को आयुष्य, वर्ण, सुख और बल, संपत्ति और समाधान की प्राप्ति हो। आप सभी का जय मंगल कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना आप सभी के प्रति अर्पण करता हूँ। भगवान बुद्ध ने बताए हुए धम्म के तत्व ज्ञान को समझ बूझ कर उसका जीवन में आचरण कर हम सभी अपना जीवन सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। भगवान बुद्ध ने जो जो धम्म की बातें बतलाई है, उस धम्मों को ठीक तरह से समझना बहुत जरूरी है। हम सभी बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखने वाले उपासक है, उपासिका है, लेकिन जब आचरण का प्रश्न सामने आता है, जब आचरण का समय आता है, तो आचरण करने के पूर्व जिस धम्म का हम आचरण कर रहे हैं, उस धम्म को ठीक तरह से समझना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए धम्म के ऊपर जिन जिन की श्रद्धा है, उन सभी ने धम्मों को ठीक तरह से समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर उपस्थित सभी आप श्रद्धावान उपासक है, और जो जो बौद्ध है, या कहने की ये जो जो बौद्ध है, उन सभी की भगवान बुद्ध के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, क्योंकि वो बौद्ध है, इसलिए बुद्ध के प्रति श्रद्धा है। लेकिन एक जो उपदेश बुद्ध ने बताया कि जो व्यक्ति बुद्ध, धम्म और संघ के ऊपर श्रद्धा रखता है, वो जीवन में सुखी होता है। ये 100% सच बात है। फिर जब सभी बौद्ध लोग भगवान बुद्ध के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, तो सभी की सभी सुखी क्यों नहीं होते? सभी को ये जीवन का सुख प्राप्त क्यों नहीं होता? कुछ श्रद्धा रखने वाले सुखी होते हैं, सुख को प्राप्त कर लेते हैं, तो कुछ लोग जो श्रद्धा रखते हैं वो सुख को प्राप्त नहीं करते, दुखी रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? श्रद्धा तो सभी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग सुखी बन गए और कुछ लोग अभी तक सुख को प्राप्त नहीं कर पाए, वो अभी भी दुखी है। तो एक ऐसा क्यों होता है? इस बात को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। भगवान बुद्ध के समय की एक बात है। भगवान बुद्ध के समय की एक बात है, जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती इस नगरी में अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में विहार कर रहे थे, उस समय श्रावस्ती का एक सेठ, जिसका नाम था मोग्गलान, उसको मोग्गलान गणक कहा जाता था। सेठ जो पैसों का हिसाब करता है, वो जाति से ब्राह्मण था। तो मोग्गलान गणक भगवान बुद्ध को मिलने के लिए आता है और भगवान बुद्ध को कहता है कि भगवान, जैसे हमारे ब्राह्मण धर्म में हमको 1 दूना 1, 2 दूना 4, 2 तीने 6, इस तरह से हमें सिखाया जाता है, क्रम वाइज हमें सिखाया जाता है। अब उसी प्रकार हमें ब्राह्मण की शिक्षा दी जाती है। जैसे हमें पहले मंत्र पढ़ाया जाता है, उसके बाद मंत्र का उच्चारण कैसे करें वो पढ़ाया जाता है, फिर मंत्र का उच्चारण करने के बाद यज्ञ कैसे करें वो सिखाया जाता है, फिर उसमें किस तरह से वेदों का पठन करें, उपनिषद का पठन करें। इस तरह से क्रमिक पद्धति से हमें क्रमिक पद्धति से एक एक बात सिखाई जाती है। और हमारे जाति में जन्मा हुआ जब कोई इस तरह से क्रमिक पद्धति से इस सारी शिक्षा को ग्रहण करता है,
तब उसे हमारे में बताया हुआ ब्राह्मणत्व उसे प्राप्त होता है। क्या? ब्राह्मणत्व उसे प्राप्त होता है। तो हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूं कि आपके संघ में जो जो दीक्षा लेता है, जो जो भिक्षु बनता है, तो क्या वे इसी क्रमिक पद्धति से शिक्षा ग्रहण कर वो भी अपने जीवन में भिक्खु जो होते हैं वो भिक्खुत्व प्राप्त करते हैं क्या? भगवान बुद्ध ने कहा कि हे मोग्गलान गणक, कुछ भिक्खु भिक्खुत्व को प्राप्त करते हैं तो कुछ भिक्खु भिक्खुत्व को प्राप्त नहीं करते। तो मोग्गलान गणक पूछता है कि भगवान, ऐसा क्यों होता है कि कुछ भिक्खु भिक्खुत्व इस पद को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ भिक्खु इस पद को प्राप्त नहीं करते? तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे मोग्गलान गणक, मुझे एक बात बता। उसने कहा, जी भगवान पूछिए। भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुझे यहां से राजगृह जाने का रास्ता पता है? मोग्गलान ने कहा, हाँ पता है, यहां से राजगृह कैसे जाते हैं? फिर भगवान ने कहा, अगर किसी ने तुमसे पूछा कि मुझे राजगृह जाना है, किस तरह से जाऊं, मुझे रास्ता बताइए, तो आप क्या कहेंगे? भगवान, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे राजगृह जाना है तो मैं उसे बताऊंगा कि यहाँ से तो सीधा 100 मील तक सीधा जा, तो फिर वहाँ तुझे एक नदी दिखेगी, नदी को पार कर ले, वहाँ एक तुम्हें बाग दिखेगी, वहाँ से तो दाहिनी तरफ मुड़ जाना और वहाँ से 100 मील सीधा जाना। इस तरह से जाते जाते तुम राजगृह पहुंच जाओगे, इस तरह से मैं उसे बताऊंगा। फिर भगवान कहते कि मोग्गलान, मुझे एक बात बता कि तू जिस किसे भी राजगृह जाने का रास्ता बताएगा कि किस तरह से जाना चाहिए, अगर उसने तुम्हारी बात को ठीक से समझा नहीं तो राजगृह पहुंचेगा? भगवान ने ऐसा सवाल पूछा तो मोग्गलान ने कहा कि भगवान नहीं, वो तो राजगृह नहीं पहुंचेगा। फिर मुझे बता कि इसमें गलती किसकी है? भगवान 100% उसकी गलती है। मैंने तो सही बात बताई, मैंने तो सही रास्ता बताया, लेकिन उसने मेरी बात को समझा ही नहीं, उसने मैंने बताए हुए रास्ते को ठीक से चला ही नहीं। इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है भगवान, सब गलती तो उसी की है। फिर भगवान ने कहा कि मोग्गलान, बिल्कुल इसी तरह से मैं जब धम्म का उपदेश करता हूँ कि सभी को, भिक्खु भिक्षुणी को, आप जैसे उपासक उपासिकाओं, सभी को, उसी तरह से सभी के सभी उस धम्म को समझ नहीं पाते। और जो लोग धम्म को समझ नहीं पाते तो वो जहां पर खड़े हैं उसी पर खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग धम्म के रास्ते को समझ लेते हैं और धम्म का मार्गक्रमण करते हुए और धम्म का आचरण करते हुए जीवन के सबसे बड़े सुख को वो प्राप्त करते हैं। तब जाके मोग्गलान के दिमाग में बात आई कि बात तो सही है, भगवान बुद्ध तो मार्गदाता है। भगवान कहते हैं कि मैं तो मार्गदाता हूँ, मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, ये मार्ग है, इस मार्ग से अगर आप चलेंगे, इसका आचरण करेंगे तो जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। मैं तो मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। मोक्ष यानी जिसे हम कहते हैं ना, मरने के बाद आत्मा का स्वर्ग प्राप्त होना, ये मोक्ष है, ये नहीं है। भगवान बुद्ध ने जो मोक्ष बताया है वो जीवन हम जीते जी जिस सुख को प्राप्त करते, परमोच्च सुख, निर्वाण निब्बाण का सुख, उसे भगवान बुद्ध ने मोक्ष कहा है। मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। तो फिर बात अभी उसी पर आती है कि सभी लोगों की श्रद्धा भगवान बुद्ध पर तो है, फिर सभी के सभी इस सुख को प्राप्त क्यों नहीं करते? फिर बात तो क्लियर हो गई कि सभी लोग श्रद्धावान हैं, लेकिन सभी को इस श्रद्धा को समझने की जो प्रयास करते हैं या धम्म को समझने का जो प्रयत्न करते हैं वो परिपूर्ण नहीं होता। जिन्हें धम्म समझता है वो धम्म के मार्ग पर आगे तक निकल जाते हैं, और जिन्हें धम्म नहीं समझता वो जहां पर है वहीं पर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ कारण है। आप सभी की श्रद्धा है, आप सभी की भगवान बुद्ध पर श्रद्धा है, लेकिन ये श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले ही बतलाया कि हम सब
भगवान बुद्ध के धम्म का आचरण कर हमारे जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। तो जिस बात को आप आचरण कर रहे हो उसे पहले समझना जरूरी है ना। उसे किस तरह से आचरण में लाए, किस तरह से जीवन में ढाले, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बुद्ध और धम्म पे जिन जिन की श्रद्धा है वो एक बात को ठीक तरह से समझ ले कि हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ, ये बात अभी भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो श्रद्धा है बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, ये श्रद्धा हमेशा क्लियर होनी चाहिए। हमारी जो श्रद्धा है क्लियर होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए। ये दो गुण बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी श्रद्धा क्लियर और परफेक्ट होनी चाहिए। क्या है इसका मतलब? हमारी श्रद्धा क्लियर होना, इसका मतलब क्या है? क्लियर इसका मतलब होता है साफ सुथरी, सुस्पष्ट, जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसमें कोई धब्बा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, सुस्पष्ट है, स्वच्छ है, साफ सुथरा है। ऐसी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा गुण, हमारी श्रद्धा परफेक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब होता है पूर्णतः, परिपूर्ण, जो पूरी कंप्लीट है, परिपूर्ण है, कि परिपूर्ण है, इसे कहते हैं परफेक्ट। तो ये जब तक ये दो गुण हमारे अंदर विकसित नहीं होते तब तक इस श्रद्धा का हमें लाभ नहीं होगा। क्या है इसके पीछे का कारण? मैंने कहा कि हमारी श्रद्धा क्लियर होनी चाहिए, मतलब सुस्पष्ट होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? एक उदाहरण के लिए एक बात बताता हूँ। यानी किसी के ऊपर मुझे कमेंट्स नहीं करना है, टीका नहीं करनी है, लेकिन सच तो सच है। बताना चाहूँगा, कुछ लोग नागपुर के भी लोग हैं, वर्धा के कुछ लोग हैं, विदर्भ के, उनको ये बात जल्दी समझ में आएगी। नागपुर से जब हम जाते हैं वर्धा की तरफ, वहाँ पर एक टाकल घाट नाम का एक गांव आता है, और उस टाकल घाट में, उस गांव में एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार है। देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, इतना बड़ा बुद्ध विहार। वहाँ पे लोग जाते हैं। कौन से लोग? हमारे बौद्ध लोग जाते हैं। नागपुर या फिर उस साइड के जो बौद्ध लोग हैं सब जाते हैं, सब बहुत से लोगों को मालूम होगा। तो उस टाकल घाट में वित्तु बाबा नाम का एक मंदिर है ना, वित्तु बाबा। तो हमारे बौद्ध लोग वहाँ पर जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मोमबत्ती अगरबत्ती क्या क्या है वो सब वहाँ पर करते हैं। तो टीका नहीं कर रहा हूँ मैं, सच बताता हूँ। हम जब नागपुर में घूमते हैं, बहुत से लोगों के घर में जाते हैं, तो बौद्धों के हम जब घर जाते हैं तो उनका जो पूजा स्थल होता है, जहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी है, बाबा साहब की मूर्ति रखी है, और कहीं तो भी कॉर्नर में छोटी सी ऐसी वित्तु बाबा की मूर्ति भी रखी होती है, या भी फोटो रखा होता है। ठीक है, ये सच है ये। और जब हमारे लोग, जैसे हम कहते हैं पूजा, बुद्ध पूजा करे, बाबा साहब को श्रद्धा अर्पण करे, तो हमारे लोग बुद्ध के सामने शरण ग्रहण करेंगे, नतमस्तक होंगे, बाबा साहब को नतमस्तक होंगे। बुद्ध के प्रति श्रद्धा तो है, श्रद्धावान है, हम बौद्ध लोग हैं, लेकिन पूरा जो ध्यान है वो उधर वित्तु बाबा की तरफ होता है, वित्तु बाबा की तरफ थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि मन में ऐसी इच्छा होती है कि वित्तु बाबा जो है ना वो बड़ा चमत्कारिक बाबा है, बड़े बड़े चमत्कार करता है, और बड़ा अलौकिक शक्ति वाला बाबा है। अगर बुद्ध तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि बुद्ध तो चमत्कार मानते ही नहीं, बुद्ध तो चमत्कार मानते ही नहीं। फिर बुद्ध करे तो करे, फिर वित्तु बाबा है ही, बुद्ध की पूजा करेंगे और वित्तु बाबा की पूजा करेंगे। बुद्ध से भला नहीं हुआ तो वित्तु बाबा तो है ही, फिर वित्तु बाबा की तरफ वो थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, क्योंकि वित्तु बाबा क्या चमत्कारिक बाबा था, उसने कई लोगों के भला किया वगैरह वगैरह, ऐसी मान्यताएं उस समाज में है। तो वो लोग वित्तु बाबा की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कई लोग तो फिर प्रार्थनाएं करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जप यप करेंगे, हे वित्तु बाबा मेरा भला करना, हे वित्तु बाबा मेरा कुछ तो भी चमत्कार करना। जो लोग इस तरह से बौद्ध होते हुए भी ऐसी चमत्कारिक बातों पर विश्वास रखते हैं, समझ लेना चाहिए उनकी श्रद्धा क्लियर नहीं। ये बात समझ लीजिए कि उनकी श्रद्धा, बुद्ध पे जो श्रद्धा है वो क्लियर नहीं है तो बौद्ध, बुद्ध पर श्रद्धा तो है, लेकिन उनका विश्वास है, उनका चमत्कार पर विश्वास होता है कि इस दुनिया में कोई तो भी एक अलौकिक शक्ति है, कोई तो भी चमत्कार है। अगर मैं उसका पूजा पाठ करूं, अगर मैं उसे जप यप करूं, तो वो जो भी अलौकिक शक्ति है ना, कोई भी हो, बाबा, पंडित, बुआ, बाबा जो हो,
वो मेरा भला करेगा, वो मुझे सुखी बनाएगा। शॉर्टकट मार गए ने, शॉर्टकट। लोगों को क्या शॉर्टकट चाहिए, यानी कांस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। बस यू एटीएम कार्ड डाला, पैसा निकले, इस तरह से बस एक नारियल फोड़ दिए, हो गया मैं सुखी, आचरण करने की जरूरत नहीं। एक चादर चढ़ा दिए, हो गया मैं सुखी, आचरण करने की जरूरत नहीं है ना। एक आध दिन उपवास कर लिया किसी बाबा के नाम का, हो गया मैं सुखी, आचरण करने की जरूरत नहीं है। तो जब जब ऐसी बातें हमारे मगज में आती है तो समझना चाहिए बुद्ध धम्म के ऊपर जो श्रद्धा है वो श्रद्धा क्लियर नहीं है। कई लोग हमने ऐसे भी देखे, दूसरों के प्रति बात नहीं करूंगा मैं, सब बौद्ध लोगों के प्रति बात करूंगा मैं। कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं, बौद्ध तो है लेकिन वो उनका विश्वास होता है वो क्या, वो ग्रह तारे, कोई बाबा आता है कहता है देखिए साहब आपके जिंदगी में बड़ा बवाल आने वाला है। वो कहता क्यों भाई, वो आपके बुध में शनि घुस गया और बाय सर्जरी करके मंगल के पास चला गया, आपका मंगल बड़ा खराब हो गया। अरे सच में क्या, उसको टेंशन आता है, अरे मेरे ग्रह दिशा सारी बदल गई, खराब हो गई, बड़ा टेंशन आता है। विश्वास होता है ना उसके ऊपर, चमत्कार के ऊपर, क्योंकि श्रद्धा क्लियर नहीं है ना, चमत्कार के ऊपर विश्वास है। फिर जाता है वो भविष्य देखता है हाथों में, वो देखता है अरे आपकी लकीरें ऐसी है, ये दिल्ली जा रही है एक लकीर अहमदाबाद जा रही है और एक लकीर नागपुर की तरफ जा रही है, ये बीच में गैप पड़ गया है, इसको गैप को भरना हो तो 100 रुपये चढ़ाइए, 500 रुपये चढ़ाइए, सब क्लियर कर दूंगा। अरे कहाँ जा रहे हैं हम? चलो एक बार अगर कोई अज्ञानी आदमी, अशिक्षित आदमी अगर इन बातों को फॉलो करता है तो समझ जाएंगे भाई अज्ञानी है। फिर जब कोई पढ़ा लिखा आदमी, वेल एजुकेटेड अगर आदमी, इंसान ऐसी बातों को स्वीकार करता है, चमत्कार पर विश्वास करता है, तो हमें बड़ी दया आती है। अरे बड़ा अज्ञानी आदमी है ये, बड़ा अज्ञानी है कि ऐसी अंधश्रद्धा की बातों पर विश्वास करता है। कोई तो क्या क्या बताओ, बस टीवी शुरू कीजिए, सुबह टीवी शुरू कीजिए, बस वही है। एक आदमी आता है टीवी पे कहता है ये मंत्र है, ये यंत्र है, अगर आप इसे अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में कभी भी दुख नहीं आएगा, आपका परिवार सुखी हो जाएगा। वो यंत्र और इसकी होम डिलीवरी, यानी जीवन के सुख की होम डिलीवरी करते हैं लोग, होम डिलीवरी। और हम जैसे भी लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग भी देखते हैं, अरे यार सही है क्या, नीचे में फोन नंबर लगाएंगे, हाँ एक यंत्र भेज दो। अरे क्या कर रहे हैं हम? इसका मतलब है हम श्रद्धावान तो है लेकिन हमारी श्रद्धा क्लियर नहीं है, सुस्पष्ट नहीं है, साफ सुथरी नहीं है। फिर हम किस तरह से सुखी बन पाएंगे? हमारी श्रद्धा क्लियर नहीं होने के कारण ही हम उस जीवन के सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंधविश्वास, मिथ्या दृष्टि पे जाकर हम हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा मार्ग हमारे लिए उचित है। तो जो बौद्ध उपासक होता है, जो बौद्ध उपासिका होती है, सही में जिनकी श्रद्धा क्लियर हो जाए तो उनमें सबसे पहला एक गुण विकसित होता है, एक सद्गुण उस बौद्ध उपासक उपासिका में विकसित होता है। वो गुण होता है कि उसको विश्वास हो जाता है कि इस दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। ये पहला गुण है, समझ लीजिए। बौद्ध उपासक और उपासिका में पहला गुण विकसित होता है, वो विश्वास से कहता है, उसका विश्वास हो जाता है कि इस दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज, कोई बात नहीं होती। ये पहला गुण है, ये बात समझ लेते हैं आप। ये गुण आप में विकसित होना चाहिए। सही मायने में पहला गुण वही होता है, वो ये बात समझ लेता है कि कोई दूसरा आके मेरा भला नहीं कर सकता, क्योंकि चमत्कार है ही नहीं। जो दिखता है ना वो आंखों में क्या धूल झोंकना, हाथ सफाई, चमत्कार है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। तो वो बौद्ध उपासक या बौद्ध उपासिका इस बात को समझ लेता है और विश्वास करता है कि इस दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर मेरा भला करना है, अगर मुझे मेरा जीवन में सुख प्राप्त करना है तो मुझे ही आचरण करना पड़ेगा। कोई अलौकिक शक्ति आकर, कोई अवतार लेकर, कोई बाबा बुआ आकर मुझे सुखी नहीं कर सकता। ये बात बहुत अच्छी तरह से आप समझना चाहिए। ये सबसे बड़ा गुण होता है। भगवान बुद्ध ने केवल 3 शब्दों में इस गुण को प्रदर्शित किया है।
भगवान बुद्ध कहते हैं अत्त दीप भव, स्वयं प्रकाशित हो जाइए। कोई दूसरा आकर आपका भला नहीं करेगा, कोई दूसरा आकर आपको सुखी नहीं बनाएगा। आपके सुख करता आप ही हो और आपके दुख हरता आप ही हो। कोई दूसरा आपका सुख करता, आपका दुख हरता हो नहीं सकता। अत दीप भव, इस बात को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना जरूरी है। जब किसी इंसान में, या मैं ये कहूँ किसी बौद्ध अनुयायी में ये गुण विकसित होता है, बस एक थोड़ी प्रज्ञा होनी चाहिए, बस होनी चाहिए प्रज्ञा। एक बार वो गुण विकसित हुआ ना, फिर आदमी कभी भी उस मार्ग में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हमने कई परिवार ऐसे देखे हैं, कई परिवार जिनके पिताजी थे ना, परिवार के जो पिताजी वो भी अंध श्रद्धालु, देव देव करना, जय भगवान जप यप करना, पिताजी भी अंध श्रद्धालु, माताजी भी अंध श्रद्धालु, उनके दादा दादी वो भी अंध श्रद्धालु, भाई बहन वो भी अंध श्रद्धालु। लेकिन वो जो यंगस्टर है, वो जो यंग है लड़का, वो पढ़ा लिखा है, कभी तो कभार महंत जी के सहवास में आया, धम्म को पढ़ा और प्रज्ञा जागी। अरे सही मायने में धम्म ही हमें सुखी बनाता है। ये बाकी तो चमत्कारिक बातें सारी झूठी बातें हैं। ऐसे भी कई परिवार है, ऐसे भी कई परिवार है, बस एक प्रज्ञा जागी। परिवार के सभी अंदर श्रद्धालु रहते हैं, लेकिन वो एक ऐसा होता है जिसे समझ में आता है कि धम्म ही हमारे सुखी जीवन का मार्ग है। ये प्रज्ञा आपके अंदर जगनी बहुत जरूरी है। जिस दिन आपके अंदर ये प्रज्ञा जागी, ये ज्ञान जागा कि मेरा भला करने वाला मैं खुद हूँ, चमत्कार नहीं हो सकता, अत दीप भव, इसे आप समझ लेंगे तो समझ लेना चाहिए कि आपकी श्रद्धा क्लियर हो गई, सुस्पष्ट हो गई, कोई दाग नहीं रह गया, अभी एकदम क्लियर हो गई, सुस्पष्ट साफ सुथरी हो गई। तो ये पहला गुण आपके अंदर विकसित होना बहुत जरूरी है। बुद्ध धम्म पे जिनकी श्रद्धा होती है, उनमें ये दूसरा गुण विकसित होता है। वो चमत्कार पर तो विश्वास नहीं रखते, प्योर वैज्ञानिक और बुद्धि सुसंगत मार्ग धम्म का अनुसरण करते हैं और एक बात क्लियर करते हैं कि मेरे जो शरण स्थान है, जिन्हें मैं शरण जाऊं, जिनकी पूजा करने से, जिनका अनुकरण करने से, जिनके तत्व ज्ञान के आचरण करने से मेरा भला होगा, वो केवल बुद्ध है। विश्वास हो जाता है आपका, वो केवल धम्म है और वो केवल संघ है। बुद्ध, धम्म और संघ, यही मेरे श्रद्धा स्थान है। इसके अलावा मेरा कोई श्रद्धा स्थान नहीं। और एक श्रद्धा स्थान है हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। इसके अलावा मेरे जीवन में कोई मेरा श्रद्धा स्थान नहीं हो सकता है। नथी में शरणं अय्यं, बुद्धों में शरणं वरं, धम्मों में शरणं वरं, संघों में शरणं वरं। अरे यही सच बात है, सत्य वचन है। एतेन सच्च वज्जेन हो तुम्हें जय मंगलम। ये सत्य वचन है, इस दुनिया का आर्य वचन है, सत्य वचन है कि मेरे जो श्रद्धा स्थान है, बुद्ध, धम्म और संघ, यही मेरे श्रद्धा स्थान है और इसी मार्ग का मैं अनुकरण करूंगा तो मेरा भला होगा, मैं सुखी होऊंगा। और ये दूसरा गुण उसमें विकसित होता है। बुद्ध, धम्म, संघ के सिवाय वो किसी को शरण ग्रहण नहीं करता। मतलब क्या हो रहा है, आप परफेक्ट होते जा रहे, आपकी श्रद्धा तो क्लियर हो गई और धीरे धीरे आप परफेक्ट, आप में परफेक्शन निर्माण हो रहा है, परफेक्शनिस्ट बन रहे हैं आप श्रद्धा की वजह से, इस श्रद्धा बल की वजह से। तो ये दूसरा गुण आप में विकसित हुआ है कि मेरे जो श्रद्धा स्थान है बुद्ध, धम्म और संघ है, मेरे आदर्श डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। ये दूसरा गुण आप में विकसित हुआ, मतलब आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हो, परफेक्ट हो रहे हो आप एज अ बुद्धिस्ट। और तीसरा गुण आप में विकसित होता है, वो ये होता है कि शील मार्ग, समाधि मार्ग और प्रज्ञा मार्ग, यही मार्ग से जाने के बाद ही मेरा भला होगा। भगवान बुद्ध ने जो धम्म बताया, जो मार्ग बताया, वो एक ही मार्ग है जिसका आचरण हमें करना है।
जिस पर आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, वो शील, समाधि और प्रज्ञा है जिसका हमें आचरण करना है। यही मेरे जीवन के सुखी होने का मार्ग है। इस बात के ऊपर आपका विश्वास बन जाता है, पक्का विश्वास, ट्रस्ट हो जाता है आपका। और इस तरह से आप आपके जीवन में इन सभी चमत्कारिक ढोंगी बातों को छोड़कर, इन सभी अज्ञानी बातों को छोड़कर आप बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करते हैं, श्रद्धा ग्रहण करते हैं और आपके जीवन में शील, समाधि और प्रज्ञा का आचरण करते हैं। यही आपके जीवन का सुखी होने का मार्ग है। ये तीसरा गुण आपके अंदर विकसित होता है। इस तरह से एक बार आपकी श्रद्धा क्लियर हो गई और अपने आप आपके जीवन में आपकी जो श्रद्धा है, आपको एज अ बुद्धिस्ट, परफेक्ट बुद्धिस्ट जिसे कहेंगे, एज अ परफेक्ट बुद्धिस्ट जिसे कहेंगे, वो परफेक्ट बुद्धिस्ट बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एक दिन आप परफेक्ट बुद्धिस्ट बन जाओगे। बस यही 3 बातें आप में विकसित होना बहुत जरूरी है। तो जो मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया, शील, समाधि और प्रज्ञा, बस इसी 3 तत्वों का आचरण करने वाला ही सही मायने में परफेक्ट बुद्धिस्ट होता है, सही मायने में बौद्ध उपासक होता है, सही मायने में बौद्ध उपासिका होती है, बौद्ध अनुयायी होती है। इस तरह से शील मार्ग, समाधि मार्ग और प्रज्ञा मार्गों को भी समझना बहुत जरूरी है। आज आप सभी ने अष्टशील ग्रहण किया, ये शील मार्ग है। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपको पंचशील का आचरण करना है। कभी हिंसा नहीं करनी है, कभी चोरी नहीं करनी है, कभी व्यभिचार नहीं करना है, कभी झूठ नहीं बोलना है और कभी मद्यपान नहीं करना है। यही तो हमारा पंचशील है, यही हमारे शील सदाचार जीवन का धम्म मार्ग है। इसका आपको आचरण करना है। और इसी के साथ साथ जैसे भंते जी ने सुबह के सत्र में बताया कि महीने में 4 दिन, पूर्णिमा, अमावस और 2 अष्टमी, इन 4 दिनों में आपको अष्टशील का भी आचरण करना है। उस दिन भी आपको हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। जैसे कि कोई आदमी हो, उसने ऐसा सोचना चाहिए कि आज के दिन मैं एज अ बुद्धिस्ट मंक, म्हणजे आज के दिन जैसे हमारे भंते जी होते हैं, अविवाहित होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, तो मैं बिल्कुल उसी की तरह मैं आज के दिन ब्रह्मचारी जीवन जीने वाला हूँ। भिक्षु होने की जरूरत नहीं है, मुंडन करने की जरूरत नहीं है, ऊपर काषाय वस्त्र ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज ए सिविल भिक्खु मुझे आज हमारे धर्मगुरु की तरह मुझे ब्रह्मचर्य व्रत, पवित्र जीवन, आज मैं पूरा दिन ब्रह्मचर्य व्रत का जीवन जीने वाला हूँ। उसके बाद मुझे आज झूठ नहीं बोलना है, मुझे आज मद्यपान नहीं करना है, नशा पाता नहीं करना है, मुझे आज के दिन बिल्कुल मेरे खाने पर बहुत अच्छा कंट्रोल करना है। आलस नहीं आना चाहिए, गुंगी नहीं आनी चाहिए, बेशुद्धि नहीं आनी चाहिए, खाने के ऊपर मुझे कंट्रोल करना है। उसी के साथ साथ नाचना, गाना, या फिर सुखदायक दर्शन लेना, या फिर जो भी मन को सुखी करे, मन को प्रमोदित करे, ऐसे दृश्य नहीं देखना है। और मुझे किसी महंगे ऐसे आसन पर, उच्च आसन पर सोना नहीं है। ये अष्टशील है जो हमें एज अ बुद्धिस्ट, हमको परफेक्ट बुद्धिस्ट बनाते हैं। तो हमें इस शील का आचरण जीवन भर पर्यंत करना है। साथ साथ समाधि का अभ्यास करना है। समाधि मतलब क्या होता है? समाधि मतलब ध्यान करना, मन को शुद्ध करना, मन को एकाग्र करना, ध्यान करना। तो जब हम किसी को बताते हैं कि समाधि कीजिए, ध्यान साधना कीजिए, तो लोगों को ऐसा लगता है वो ध्यान वगैरह करना वो भंते जी का काम है, हमारा काम थोड़ी है। हम तो करते ही हैं, ध्यान करना, मेडिटेशन करना हम तो करते ही है, वो हमारा काम है, कर्तव्य है। लेकिन आपके पीछे जिम्मेदारियां ज्यादा है ना। हमारा तो वन मैन आर्मी है, लेकिन आपका पति, पत्नी, बाल बच्चे, परिवार, घर, संसार और बाहर का धंधा, पैसा, धन दौलत, ये सारा मित्र परिवार, इन सभी को संभालना है। इन सभी के प्रति आपके पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां है। इन सभी जिम्मेदारियों को निभाना है ना। इस गृहस्थी जीवन में इन सभी कर्तव्यों को निभाना है, तो निभाने के लिए आपका मन भी बलवान होना चाहिए ना। आपके पीछे आपका मन बलवान होना चाहिए, शक्तिमान होना चाहिए। फिर ये मन बलवान कैसे बनेगा?
ये मन शक्तिशाली कैसे बनेगा? तो इसीलिए तो आपको ध्यान करना है, इसीलिए आपको मेडिटेशन करना है। और जो लोग ध्यान नहीं करेंगे तो आपका मन बलवान कैसे होगा? यही तो प्रैक्टिकल धम्म है, यही प्रैक्टिकल जिसका हमें आचरण करना है, प्रैक्टिकल ये मेडिटेशन है, ध्यान है। कभी कभी समझ लीजिएगा ध्यान क्या होता है, इन बातों को कभी कभी हम भी समझ लेना चाहिए। तो ध्यान करना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ प्रज्ञा का विकास होना ये भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पहला जो गुण विकसित होता है किसी धम्म अनुयायी में वो ये कि वो चमत्कार पर विश्वास नहीं करता। ये प्रज्ञा का गुण है। आप में जब प्रज्ञा जगती है ना, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, मतलब विजडम, इंग्लिश में से विजडम कहा जाता है, नॉट अ नॉलेज। क्योंकि वेल एजुकेटेड होने के बाद बहुत सारा नॉलेज आता है, विजडम नहीं आता, प्रज्ञा नहीं आती। ये प्रज्ञा धम्म का आचरण करने के बाद ही हमारे अंदर विकसित होती है। तो प्रज्ञावान होना भी बहुत जरूरी है। आपको समझना चाहिए कि जिस मार्ग का आचरण मैं कर रहा हूं, जिस मार्ग का आचरण मैं कर रही हूं, सच में ये मार्ग का आचरण करने से मेरा भला होगा, मेरा विकास होगा, मेरी उन्नति होगी? ये आपको समझना चाहिए कि इस मार्ग का मेरा जीवन में मेरा विनाश होगा। आपको जब तक ये नहीं समझेगा आप मार्ग का आचरण नहीं कर पाओगे। और इसीलिए आप में हमेशा प्रज्ञा जागृत होनी चाहिए, विजडम आप में हमेशा होना चाहिए। मार्गों को समझना, उसका अनुकरण करना सभी बहुत जरूरी होता है। इन सभी बातों को समझना आपके जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तो उपासक और उपासिकाएं, मैं चाहता हूँ या फिर मेरी ऐसी आशा है कि आप जो भी यहाँ पर उपस्थित है, बुद्धिस्ट है, लेकिन आपकी श्रद्धा विकसित होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा क्लियर होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए। तभी आप आपके जीवन में परफेक्ट बन पाओगे, परफेक्शनिस्ट, एज अ परफेक्ट बुद्धिस्ट, परिपूर्ण बौद्ध व्यक्ति बन पाओगे। और इसीलिए आपके अंदर ये सारे गुणों का विकास हो। आप सभी बहुत अच्छी तरह सील पालन कीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान कीजिए, प्रज्ञा का अध्ययन कीजिए। मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत अनंत मंगल कामना अर्पण करता हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना अर्पण करते हुए मैं यहाँ पर मेरे शब्द को विराम देता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो।